भवतु सब मंगलम। आप सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को श्री राधे राधे। साधकों, आज हम बात कर रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ सैक्रिफाइस, ऑफरिंग द रिजल्ट ऑफ योर वर्क टू कृष्णा। कि जो आपका जो काम कर रहे हैं आप, वो सब कुछ साधना की तरह, प्रभु की भक्ति की तरह उस परम पिता को अर्पण कर दीजिए, सैक्रिफाइस कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। इस वीडियो में कभी आपको सैक्रिफाइस शब्द आएगा, कभी यज्ञ आएगा और कभी साधना। तीनों को एक ही शब्द मान करके आप समझने की कोशिश की। हम भगवान कृष्ण के श्री भगवत गीता में दिए गए यज्ञ यानी सैक्रिफाइस के सिद्धांत को, साधना के सिद्धांत को समझेंगे। यह सिद्धांत हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने कर्मों के फल को भगवान श्री कृष्ण को समर्पित करके हम एक सच्चे सुख, आंतरिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति को प्राप्त कर सकते हैं। यज्ञ, सैक्रिफाइस, साधना का महत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में क्या कहते हैं? वो कहते हैं यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यानी कि इसका अर्थ है कि यदि कार्य भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, परमपिता परमेश्वर के लिए यज्ञ के रूप में किया गया, उसके प्रति समर्पण सैक्रिफाइस के रूप में किया गया, साधना के रूप में किया गया है, तो वह व्यक्ति को ये भौतिक संसार नहीं बांध सकता। यज्ञ का, सैक्रिफाइस का, साधना का जो अर्थ है केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। ये हर वह कार्य है जो हम निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से भगवान को समर्पित करते हैं। ये हमें कर्म के बंधन से मुक्त करता है और हमारे कार्यों को साधारण से दिव्य बना देता है। साधकों, सैक्रिफाइस, साधना, यज्ञ और कर्म योग यानी कि इस कार्य को भक्ति में कैसे बदले। जो हम कार्य कर रहे हैं, जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, जो साधना कर, जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको भक्ति के रूप में कैसे देखें। पहली चीज है सेल्फलेस एक्शन यानी निस्वार्थ कर्म। भगवान कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कर्म करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। जब हम अपने कर्म को किसी स्वार्थी उद्देश्य के बजाय भगवान की सेवा के समर्पण के रूप में देखते हैं, जैसे मैं आपको जो भी सिखा समझा रहा हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है, उसे मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसमें एक समर्पण की भावना है, प्रभु के प्रति भक्ति की भावना है। आप इससे जुड़े, ये मैं कामना करता हूँ, लेकिन मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। ये प्रभु का प्रसाद है जो आपको अर्पण है, आप खाएं, ये मैं चाहता हूँ, लेकिन आखिरी इच्छा तो आपकी है। तो ये भक्ति का रूप ले लेता। इस तरह अगर आप कोई काम करते हैं तो ये भक्ति का एक रूप है। कर्मयोग का सार यही है कि हम अपने हर कार्य को उस प्रभु के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति चरणों में अर्पण करते हुए चले, समर्पण की भावना से चले। दूसरा है इसमें माइंडफुल इंटेंशन यानी सतर्कता का और उद्देश्य। हर कार्य की शुरुआत इस भावना से करें कि ये भगवान को समर्पित है, चाहे वह छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम क्यों नहीं हो, चाहे वो घर का काम हो, चाहे ऑफिस का काम या कोई डेली टास्क हो, या सेक्रेड ऑफरिंग मान, इसे आप मतलब भगवान के प्रति समर्पण, त्याग, सैक्रिफाइस, सेक्रेड ऑफरिंग यानी पवित्र जो है भगवान के प्रति अर्पण की भावना है, वो मान करके चले। अपने कार्य को यज्ञ में कैसे बदलें, यानी कि साधना में कैसे बदलें, यानी कि समर्पण और सैक्रिफाइस में कैसे बदलें, उसमें पहला काम हो सकता है जो डेली टास्क है उनको पवित्र बनाना। अगर आप भोजन भी बना रहे हैं तो उसे भगवान कृष्ण का भोग बनाने की जो भावना है उससे ओतप्रोत होकर के बनाएं। जब आप काम करते हैं तो ये सोचें कि आप भगवान कृष्ण के मंदिर में सफाई कर रहे हैं, आप भगवान के कृष्ण के मंदिर में सेवा भावना कर रहे हैं। ये आपकी सेवा का एक रूप है जिसे आप भगवान को समर्पित करके कर सकते हैं। दूसरा, चैंटिंग एंड प्रेयर
जप और प्रार्थना, अपने कार्यों को बीच बीच में हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें। आपके मन को भगवान कृष्ण से जोड़ें। दिन की शुरुआत और दिन के अंत में और दिन के बीच में प्रार्थना करें। वे हमारे कर्म जो हैं हमारे, उनको शुद्ध करेंगे, हमारे कर्मों को स्वीकार करेंगे। तीसरा है सिंपलीफाई करें हमारे यज्ञ को, यानी कि हमारी साधना को बहुत ज़्यादा घोच-पोच ना करें, उसको बहुत सिंपल रखें। यानी कि एक रिचुअल तक नहीं होना चाहिए ये, इसमें क्लैरिटी, सेवा और दूसरों की मदद करना यज्ञ का एक रूप होना चाहिए। समर्पण की भावना होनी चाहिए उसमें। अपने समय और प्रयास को दूसरों की भलाई के लिए लगाएँ। चौथा है ऑफरिंग रिजल्ट्स, यानी कि जो कर रहे हैं, जो कर्म करके उस साधना की तरह कर्म करें और फल को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। प्रभु, ये आपकी इच्छा है, आप जैसा करेंगे वो मुझे मंजूर है। तो सक्सेस और फेलियर दोनों ही भगवान को समर्पित करें। ये समझें कि हर परिणाम प्रभु की इच्छा के अनुसार है। अपने ईगो को कंट्रोल में रखें और ग्रेटिट्यूड का हमेशा अभ्यास करें। चैलेंजेस क्या आ सकते हैं जब भी तो पहला चीज़ है कि जो फल है, जो हमारा रिजल्ट है, उससे अटैचमेंट को कैसे छोड़ें। अटैचमेंट टू आउटकम्स, फल की अपेक्षा करना छोड़ना, जो फल की अपेक्षा है उसे छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन क्षमता भाव को समझें, इक्विनिमिटी को अपनाएं। कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते, यानी कि समानता की भावना रखें, इक्विनिमिटी बनाए रखें, चाहे सुख हो या दुख हो, सफलता हो या असफलता हो। समत्वम योग उच्यते। दूसरा हो सकता है कि आपको शंका हो सकती है, डाउट्स हो सकते हैं, क्या मेरे कर्म को भगवान स्वीकार करेंगे? तो देखिए, भगवान भाव को देखते हैं, परफेक्शन को नहीं देखते हैं, आपने कितनी परफेक्शन के साथ आपने काम किया। वो ये देखते हैं कि आपकी अंदर की इंटेंशन क्या थी इसको करते वक़्त। तीसरा है ईगो का त्याग करना। हम सोचते हैं कि हमने मेहनत की है तो फल तो हमारा होना ही चाहिए। लेकिन ईगो को छोड़ कर के ये माने कि आप केवल एक माध्यम हैं, असली कर्ता तो भगवान है। इसके अलावा आप महाभारत से प्रेरणा ले सकते हैं, अर्जुन का उदाहरण समझ सकते हैं कि महाभारत में जो अर्जुन थे, इनिशियली अपने कर्म जो युद्ध को करने में हेजिटेशन कर रहे थे, तो कृष्ण भगवान ने उन्हें समझाया कि युद्ध करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उसका फल भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जब अर्जुन ने अपने ईगो और अटैचमेंट को छोड़ा, तो उनका कर्म यज्ञ बन गया। उन्होंने प्रभु के प्रति समर्पण की भावना के साथ किया। ये हमें सिखाता है कि जो हमारी ड्यूटी है, जो हमारे कर्तव्य है, उनको निभाते हुए सरेंडर का भाव, समर्पण का भाव कैसे लाया जाए। देखिए, जो यज्ञ की प्रकृति और समाज से जो संबंध है, यानी कि जो समर्पण है, डिवोशन है, जो सैक्रिफाइस है, उसका इस समाज के साथ रिलेट करके हम बात कैसे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बताया है कि यज्ञ प्रकृति और समाज के बीच हार्मनी बनाए रखता है। यज्ञ जो है, समर्पण भावना जो है, सैक्रिफाइस जो है, प्रकृति और समाज के बीच हार्मनी बनाए रखता है। उन्होंने कहा, सह यज्ञ प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति, मतलब कि यज्ञ प्रकृति के नियमों के अनुसार जीवन जीने का मार्ग है, माध्यम है। जब हम सेल्फलेस कंट्रीब्यूट करते हैं तो समाज और प्रकृति दोनों का बैलेंस बना रहता है। अब पर्सनल और कलेक्टिव जो बेनिफिट्स हैं सैक्रिफाइस के, साधना के, समर्पण के, यज्ञ के, वो क्या क्या हो सकते हैं। पहली चीज है पर्सनल बेनिफिट, देख लेते हैं। तो इसमें मेंटल क्लियरिटी आती है, आपकी निस्वार्थ कार्य से मन में शांति और क्लियरिटी आती है। दूसरा, इनर पीस, भगवान को फल अर्पित करने से गिल्ट और एंजाइटी से आप फ्री हो जाते हैं, गिल्ट और एंजाइटी समाप्त हो जाती है। दूसरा है इसमें पर्सनल के बाद कलेक्टिव जो बेनिफिट्स हैं, उनमें जब हर व्यक्ति निस्वार्थ भाव से कर्म करता है तो समाज में हार्मनी और प्रोग्रेस आती है। ये ग्रीड और सेल्फलेसनेस को कम करता है। इसके अलावा जो मॉडर्न एप्लीकेशन है कि
उन पे हम बात कर लेते हैं कि कैसे जो यज्ञ है, समर्पण भावना है, सैक्रिफाइस है, जो साधना है, उसको अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो अगर आप प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो अपने काम को सेवा भावना के रूप में देखें, अपनी सफलता का हिस्सा दान कर दें, समाज की भलाई के लिए लगा दें। दूसरा, अगर आप आर्टिस्ट हैं तो अपनी कला को भगवान को समर्पित करके काम करें। इसे सेल्फ एक्सप्रेशन के बजाय डिवाइन एक्सप्रेशन माने। और तीसरा, अगर मान लो होम मेकर्स हैं, अपनी बहनें, माताएँ हैं और तो अपने घर के कामों को एक पवित्र भगवान का पवित्र कार्य समझ करके उसे करें। जब खाना बना रही हों तो भगवान का प्रसाद बना रही हैं ऐसा मान करके काम करें। जब सफाई कर रही हों घर में तो भगवान के मंदिर में आप अपनी सेवा भावना के साथ जैसे काम कर रहे हो वैसे करें। हर छोटे-छोटे काम को भगवान के चरणों में अर्पित करते चलें। अब देखिए माइंडफुलनेस और यज्ञ का यानी सैक्रिफाइस का, साधना का जो कनेक्शन है, वो क्या कनेक्शन है उस पर हम बात करें तो भगवान कृष्ण की जो टीचिंग्स हैं, जो शिक्षाएँ हैं, मॉडर्न माइंडफुल प्रैक्टिस से मेल खाती हैं। इंटेंशनल लिविंग इसका एक पहलू है, यानी कि हर एक्शन को पर्पसफुली और भगवान के लिए करें जानबूझ करके। ऐसा करके हम भगवत भक्ति प्राप्त कर सकते हैं, यज्ञ का फल प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, लेटिंग गो की भावना, ये मॉडर्न वर्ल्ड की बात कॉन्सेप्ट्स हैं, यानी कि अटैचमेंट छोड़ करके प्रोसेस पर ध्यान दें। तीसरा है ग्रेटिट्यूड, हर सफलता और विफलता को भगवान की कृपा मान करके समर्पण की भावना के साथ समरसता, एकाग्रता और इक्वानिमिटी की तरफ बढ़ें, उसे अपने जीवन में लगाएं, लागू करें और शांत मन से प्रभु की सेवा करते जाएं। देखिए भगवान कृष्ण की जो यज्ञ की शिक्षाएं हैं हमें सिखाती हैं कि सैक्रिफाइस जो है, यज्ञ जो है, साधना जो है, प्रभु के प्रति जो समर्पण की भावना है, वह बर्डन नहीं है, वह लिबरेशन का मार्ग है, पाथ टू लिबरेशन। अपने हर काम को भगवान को समर्पित करें, सक्सेस और फेलियर दोनों को समान भाव से स्वीकार करें, सेवा, भक्ति और ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करें। याद रखें, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे फल, फूल, पत्ती, जल प्रेम पूर्वक भी अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान फिर से सुनिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त मुझे फल, फूल, पत्ती, जल प्रेम पूर्वक अर्पित करता है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अपने जीवन को यज्ञमय बनाएं, सच्चे सुख और शांति का अनुभव करें और मेरे साथ श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए आज की वार्ता को विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।